अब ये मीडिया की भूमिका पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। एक भी मेन लाइन मीडिया जिसको आप कहते हैं, मैं उसे नहीं मानता हूं मेन लाइन मीडिया, लेकिन अभी तो मानना ही पड़ेगा, कहना ही पड़ेगा, मेन लाइन मीडिया ने एक ने भी, लोग एंकर्स को ले जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एंकर्स उनके साथ घूम रहे हैं, अनंत अंबानी के साथ उनके हाथी के प्रेम को, उनके बागीचे को, ये सब दिखा रहे हैं, उनके ऑर्गेनिक खेती को दिखा रहे हैं, और फिर कैसे सलमान खान आ रहे हैं, कैसे अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, कैसे बिल गेट्स पहुंच रहे हैं, इस सबको और बढ़िया से महिमा मंडित किया जा रहा है मीडिया के तरफ से। और जो आपने जो कहा कि एक 20% जो हमारी आबादी है वो पैरेलल टू अमेरिकन पॉपुलेशन है, तो उनके लिए एक एस्पिरेशनल इंडिया है। अब ये बीजेपी के पॉलिटिशियन भी कहने ने एस्पायरिंग इंडिया है। एस्पायरिंग इंडिया का मतलब हुआ कि भाई धनी होना, पैसा कमाना, हेट्रेड अगेंस्ट वेल्थ नहीं है, बल्कि लव फॉर वेल्थ जनरेट कर रहे हैं हम सोसाइटी में। तो ये सबका नैरेटिव भी चलना शुरू हो गया है। आपको लगता है कि इस नैरेटिव को, वो जो नैरेटिव है जो अगेंस्ट पुअर जा रहा है, जो उसको राहुल गांधी फ्लैग कर रहे हैं अपने चुनावी कैंपेन में, वो क्या जोर पकड़ सकता है? और ये साइलेंट एक प्रकार से मूव जो है वो हो सकता है, लोग नाराज हो सकते हैं सरकार और अंबानी के रिश्ते को लेकर के। देखिए, राहुल गांधी का जो एडवांटेज है कि उनका एजेंडा बड़ा सॉलिड है। ये जो इनजस्टिस को लेके चले हैं, अन्याय को लेके चले हैं, मणिपुर से शुरू किए, और बार बार जहां पर भी इनजस्टिस हो रहा है वहां पर जाके लीडरशिप देते हैं। उनका मिसफॉर्चून क्या है ना कि कोई भी वॉर में, कोई भी लड़ाई में आपके पास फुट सोल्जर चाहिए। उनका फुट सोल्जर ही खत्म है और वो इस पर काम नहीं करते हैं। कभी भी ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन के बारे में राहुल गांधी इतना बातचीत किए कि हम करेंगे लोअर लेवल्स पे, उसको खत्म नहीं किए। जहां कोई उनको आके कोई रोक देता है, जब स्टार्ट करते हैं कोई नया इनिशिएटिव कांग्रेस के भीतर और कुछ लोग सामने आके उनको रोक देते हैं, तो राहुल गांधी की वो लीडरशिप नहीं है जैसे मोदी जी का है ना, कि किसी से डरते नहीं है, ऊपर से दबाव देकर अपना एजेंडा पास करते हैं। वो राहुल गांधी नहीं कर पाते हैं। या तो उनका पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस है, या तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, या कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो स्टेट लीडरशिप बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो और इनके पास, ये तो खुद चुनाव हार गए यूपी से, तो इनका जो प्रभाव है ना वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर है नहीं। एज अ रिजल्ट उनका फुट सोल्जर नहीं हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो रहा है। तो जो मैंने पिछले बार पॉइंट आउट किया कि वो जो 200 सीट जहां पर ये बीजेपी से डायरेक्ट लड़ रहे हैं, वहां जब तक ये अपना एजेंडा को लेके फुट सोल्जर के साथ वोट बटोर के नहीं लाएंगे, तब तक ये चुनाव में इश्यू बनेगा भी, तो ये जीत और हार को इन्फ्लुएंस डायरेक्टली नहीं कर पाएगा। पर ये जरूर है कि लोग जो है, ऑर्डिनरी लोगों से बात कीजिए तो दुखी हैं। सब लोग बड़े खुश नहीं हैं। मैं अपने ही अगल बगल जो काम करते हैं, ऐसे ही बातचीत चल रही थी, तो वो कह रहे थे कि अच्छा, इस बात को लेके रिहाना वाला ये तो बहुत बड़ा इशू है, सारे व्हाट्सएप साइलेंट हो गए हैं। जो व्हाट्सएप अमित मालवीय जी भेजते रहते थे रोज मैसेजेस, उस पर दूसरे तरफ से अभी वॉर चल रहा है कांग्रेस के तरफ से व्हाट्सएप में। तो ये सब जो है सो कॉल्ड अल्ट्रा नेशनलिस्ट फोर्सेस तो क्या कह रहे हैं, बीजेपी का जो इलेक्टोरल वॉर रूम है वो पशोपेश में है। उनको लग रहा है कोई रणनीति बनाना चाह रहे हैं कि भाई ये तो हमारे खिलाफ जा रहा है, ये पब्लिक सेंटिमेंट हमारे खिलाफ जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी बार बार बोलते हैं सूट बूट की सरकार, मोदी जी के दो चेहरे हैं, दोस्त हैं, अडानी और अंबानी का देखिए कि किस अय्यासी से वहां पर अय्यासी चल रही है। तो जो बीजेपी का जो इलेक्टोरल वॉर रूम है, मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उनकी चिंता बढ़ रही होगी। क्या वो कोई झाड़ लगाने वाले हैं अंबानी जी को आने वाले दिनों में और कहने वाले हैं कि ये आपने बहुत ही गड़बड़ काम किया है, इससे लोगों का सेंटिमेंट आपने ये किया है, आपको करना चाहिए था तो ठीक ठाक तरीके से करते। कुछ फटकार वटकार लगने वाली है या फटकार की कोई परवाह नहीं है अंबानी जी को?
भाजपा के टॉप लीडरशिप ने नहीं गए वहां, यह आपने ध्यान दिया होगा। सिर्फ मोदी जी ही नहीं गए, अमित शाह जी भी नहीं गए। भाई बंबई में अमित शाह जी बैठे हुए थे, गुजरात में तो टॉप लीडरशिप भाजपा का हमेशा बैठा रहता है, बट जनरली ये लोग दूर रहे, उसको कर दिए कि भाई ये तो सिनेमा का स्टार और सो कॉल्ड मोनोपोली कैपिटलिस्ट को जो पीछे से बुला लिए, वो जो है वो गले नहीं पड़ रहा है कि ये लोग क्यों आए थे भारत इस शादी में। बट खैर, तो पर बीजेपी ज्यादातर इस शादी से दूर रहा है, और जो अटैक है ताकि डायरेक्टली नहीं हो कि अरे देखिए भाई ये तो पूरे संघ और पूरे बीजेपी वाले वहां बैठे थे। फॉर्चुनेटली शादी जुलाई में है, तब तक शायद ये लोग पावर में आ जाएं। बट मैं ये कहूंगा कि जो मोदी जी का फिलॉसफी है, सबका साथ सबका विकास, और मोदी जी का जो फिलॉसफी है कि गरीबी का उत्थान, इनइक्वालिटी का पाटन कम करें, ये मोदी जी रोज बात करते हैं, है ना। आज भी 80 करोड़ लोगों को फ्री फूड भारत में बांटा जा रहा है, जो कि एडमिशन है कि हमारा फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है। यदि हटा लेंगे ये, तो हो सकता है वोट तो जो जाएगा, गरीबी में लोग मर भी सकते हैं। तो ये जो फेलियर का एडमिटेंस है कि भाई आप कहने के लिए तो मतलब आज मान लीजिए 3.5 ट्रिलियन, कल 5 ट्रिलियन हो जाइएगा, और आप कह रहे हैं 2047 तक हम वर्ल्ड के थर्ड इकोनॉमी, रियल इकोनॉमी हो जाएंगे। बट द फैक्ट दैट आज भी 80 करोड़ जनता को आपको फ्री फूड बांटना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि गड़बड़ी है इस देश में, इनइक्वालिटी सेंट्रल प्रॉब्लम है। और उसमें क्या है कि कांग्रेस पार्टी और जो इंडिया अलायंस है, वो सिर्फ गरीबी और धनिक में जो इनइक्वालिटी है वही नहीं, उसके साथ कास्ट सर्वे, उसके साथ दलित्स, बैकवर्ड्स, पीडीए जो बात हो रही है, तो ये जो है ना, ये आज नहीं तो कल ये मैसेज जो है आगे बढ़ सकता है। तो डेमोक्रेसी का यही रूप होता है कि आखिरी सवाल पूछ रहे हैं आपसे, बढ़ाया जाए डेमोक्रेसी में, इनइक्वालिटी को नहीं। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।